नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और मैं घर में वीडियो बनाती हूँ वैसे तो, और कुकर मारा सीटी इसलिए सू की आवाज़ आ रही है। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। साथ साथ में प्रेशर कुकर भी सीटी मारा, खाना भी बन रहा है, वीडियो भी चल रही है, सारे एक ही साथ हो रहा है काम। और दोस्तों मैं तो मजाक करते रहती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। और ज़्यादातर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बहुत ही यात्री आ रहे हैं, और कोई अच्छे भी आ रहे हैं, कोई बुरे भी आ रहे हैं, कोई रील बनाने वाले आ रहे हैं, कोई भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं, कोई भगवान के दर्शन के भूखे हैं, कोई वीडियो बनाने के भूखे हैं, कोई पैसा कमाने का भूखा है। तो सब चले चले आ रहे हैं उत्तराखंड में। और बड़ी लंबी लाइन लगी है उत्तराखंड में यात्रियों की। और बहुत सारे ऐसे भी जो भगवान के दर्शन के लिए इतना तरसते हैं कि हम कब हमें बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन हो। और बहुत सारे हैं श्रद्धालु, ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है। पर जो आजकल की पीढ़ी है वो तो तो इसलिए रील बना रहे हैं वहाँ पे। तो रील बनानी अच्छी बात है, ये बता दूँ मैं आप लोगों को। गलत है ना रील बनानी, कहीं भी हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे विष्णु माता हो, चाहे चंडी देवी हो, चाहे नैना देवी हो, चाहे कहीं भी देवी हो, भगवान के यहाँ पे ये डांस डूंस की रील नहीं बनी जाती है। तो हीरो हीरोइन तो है नहीं यहाँ पे कोई जो वहाँ पे खेल चल रहा होगा, है ना। तो ऐसे दोस्तों कभी भी नहीं करना चाहिए। मंदिरों में जाके वो काम करो ना, पूजा पाठ करो, उसकी रील बनाओ। भगवान के दर्शन करने जा रखे ना, तो उसकी रील बनाइए आप। और बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हो तो हम पूजा करिए। वो ये थोड़ी कि ये करो सो करो, और गलत बात है ये। तो आपको खुद सोचना चाहिए, कोई थोड़ी ना बताएगा आप लोगों को, मैं थोड़ी ना बताऊंगी, ये कोई और थोड़ी ना बताएगा। आपको खुद समझ होनी चाहिए कि मतलब हम एक तीर्थ यात्रा में किस लिए जाते हैं। सभी को पता है क्यों जाते हैं, एक मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। और सभी को पता होता है कि एक जब मंदिर में जाता है कोई, तो मन्नत मांगने के लिए जाता है, और भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कि भैया भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान तो ढूंढ के भी नहीं मिलते यार। वैसे चाहो तो भगवान अपने दिल में है, और दिल साफ होना चाहिए इंसान का। और दिल में भगवान है, अपने दिल में भगवान बसे पड़े। और ये हमारा ग्लोबल, ये उत्तराखंड की पहचान है। और ये हमारा, इसको पट्टा ही बोलते हैं, पहले बोला, इसको ग्लोबल भी बोलते हैं हमारे। ये अधिकतर हमारे यहाँ पहना ही जाता है वैसे तो, और अच्छा लगता है हम लोगों को ये, क्योंकि सभी पहनते हैं इसको। तो इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, अब तो केदारनाथ बद्रीनाथ में भी बहुत अच्छा हो गया। और आजकल टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी आने लगे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा, हमारे हरिद्वार में भी आने लगे। और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने लगी, अब तो जो टूरिस्ट सब इधर उधर देखो जाते हैं घूमने के लिए। अब साल में एक बार तो मिलता है उनको जाने आने के लिए, तो अपने परिवार के साथ जाते हैं, आते हैं। कोई बात नहीं, भगवान उनकी भैया सारी मनोकामनाएँ पूरी करें, और सारी उनकी सफलताएँ पूरी करें। और ऐसा है कि जो कि उनकी जो भी मनोकामना होती है सब पूरी करें, उनकी यात्रा सफल रहे, और भगवान उनकी यात्रा सफल बनाए रखिए। और यही मेरी आपसे ये कि आप जहाँ भी जाओ अपने परिवार के साथ अच्छे से जाओ, और अच्छे बने रहो अपने परिवार के साथ, और आराम से जाओ और आराम से आओ। ऐसा नहीं कि हपड़ तपड़ में जाओ, और गाड़ियाँ भी अच्छी तरह चलाना आप लोग, ठीक है। सोच समझ के, बच्चे भी आपके साथ है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जाओगे तो सोच समझ के जाना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी चलाने में हमारे यहाँ में पहाड़ में बहुत दिक्कत होती है। जैसे आप कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी चले गए तो आराम से अपने लोग, तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, चाहे कोई भी हो, मेरे लिए तो मेरा परिवार हो आप लोग, तो आप जाइए दर्शन करने के लिए, कहीं भी जाइए घूमने फिरने के लिए, पर आराम से जाइए। और हब्बड़ तबड़ में मत जाना, बिल्कुल भी आराम से जाइए। और जो अपने आप ले जाते अपनी गाड़ियाँ, तो उनको पहाड़ों में ज़रा संभल के चलाइए आप लोग, क्योंकि पहाड़ों में सब जाना ज़रा मुश्किल है। क्योंकि अभी केस हो गया था हमारे यहाँ पे, लड़के लोग जा रखे थे, 5-6 बच्चे थे मुझे लग रहा है, तो कहीं जोशीमठ की तरफ जा रहे थे घूमने के लिए, और वो उनको गाड़ी चलानी नहीं आई, तो सारे उधर ही बस क्या बताऊँ मैं, ऐसे होगा उनके साथ, बहुत गलत हुआ बहुत। मतलब उनको गाड़ी चलाने नहीं आई हो, तो पहाड़ों में तो वही चला सकता है गाड़ी। कि देखो हम पहाड़ के रहने वाले, हमें पता है कि पहाड़ों में किस तरह से गाड़ी चलाई जाती है। और हम खुद पहाड़ के रहने वाले, हमें खुद डर लगता है, सही में मैं बताऊँ, मुझे खुद डर लगता है। तो फिर आप लोग तो बाहर के रहने वाले हो, प्लेन के रहने वाले, आप लोगों को क्या पता कि पहाड़ में कैसे गाड़ी चलानी है। क्योंकि पहाड़ में ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, मतलब एक मोड़ यहाँ, एक मोड़ उधर गए, फिर एक मोड़ इधर आए, एक मोड़, कभी भी मतलब ऐसा हो सकता है कि उधर से कोई गाड़ी आ रही होगी, वो ये हॉर्न नहीं दे रही है। वो होता है, कितनी बार होता है कि कभी गाड़ी हॉर्न नहीं देती, कभी गाड़ी का ये बैलेंस ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पहाड़ में बहुत दिक्कत होती है गाड़ी चलाने के लिए। जब मैं गाड़ी में जब घर जाती हूँ ना, तो मेरे को तो मैं जय सिया राम जय राम सिया, बस वैसे जय बजरंगबली भगवान का नाम लेते लेते घर पहुँचती हूँ। क्योंकि मुझे खुद डर लगता है, फिर भी मैं जबकि पहाड़ के रहने वाली हूँ, तो आप लोग तो प्लेन के रहने वाले हो। क्योंकि मुझे तब से डर लगता है जब मैंने जोशीमठ में भी देखे 6 बच्चे थे वो,
कहीं घूमने गए थे वो बच्चे, ऐसे ही भाई एंजॉय करें तो जाते हैं बच्चे, ऐसा तो है ही नहीं। तो कहीं कॉलेज कॉलेज के बच्चे रहे होंगे, अपने आपस में गए होंगे घूमने के लिए, उनको खुद की कार थी वो, और कहीं वो पहाड़ी से नीचे रोड में कहीं धंस गए होंगे, कुछ हो गया होगा उनके साथ, इतना बुरा हुआ कि होना नहीं चाहिए था ऐसा बिल्कुल भी, भगवान की दया से। पर बोलते हैं ना, वक्त का कोई पता नहीं चलता कब क्या होता है, और ऐसा वक्त का खेल है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों बोलती मैं, हर इंसान को ना अच्छी तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। इंसान कितना भी ख्याल रखे, फिर भी जब जो होना हो तो होना ही है, पर फिर भी अपनी तरफ से इंसान ख्याल ही रखता है अपना। और आजकल टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, हरिद्वार में भी आ रहे हैं और उत्तराखंड में भी, सब जगह जा रहे हैं। और आप हमारे लेंचरौन में जाए, इतना अच्छा मौसम हो रखा है लेंचरौन में, हमारा लेंचरौन बाज़ार बहुत अच्छा है, और वहाँ घूम के आइए आप लोग, इतना अच्छा इन्जॉय, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आप हम तो यहाँ बाहर गर्मी होने लगे, आप जाइए घूमने के लिए हमारे, सबसे पहले हमारे पहाड़ में जाए, लेंचरौन है, जयरी खाल है, और हमारे टीवी गढ़वाल में है जो, और सब जगह घूम के आइए आप, एंजॉय करिए। अभी 2 महीने की छुट्टी पड़ रही है बच्चों के, 2 महीने के 1.5 महीने तो पड़ी रही होगी, पर एंजॉय करिए आप, और जाइए घूम के आइए। फिर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, एक बार हमारा लेंचरौन खोल के आइए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बनाए हमारा लेंचरौन किस तरह से लगा आपको। और वहाँ जब देखोगे चीड़ के पेड़, और इतने फूल, बुरांस है ना हमारे यार, बुरांस का जूस, अगर लेंचरौन जाओगे, कोटद्वार जाओगे, और पहाड़ में किसी इलाके में भी जाओगे आप, बुरांस का जूस पीना ना भूलना आप, बुरांस का जूस ज़रूर पीना, उससे बहुत फ़ायदा होता है बुरांस के जूस से। और आजकल तो बुरांस का जूस है और माल्टे का जूस है, उसको लेके आइए आप, और उस पिए उसको, जैसे बोलते हैं ना रोबज़ा पी के आप थक गए, अब आपको बुरांस का जूस पीजिए और माल्टे का जूस पीजिए, फिर देखना है वो उत्तराखंड में कितना अच्छी चीज़ मिलती है आपको, एक ऐसी चीज़ मिलेगी उत्तराखंड में, जाइए और एंजॉय करें उत्तराखंड में। और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आपका बुरांस का जूस कैसा लगा आपको, माल्टे का जूस कैसा लगा आपको। इतने प्रकार के जूस है हमारे यहाँ ना, बहुत ज़्यादा, अरे वो ठंडक पहुँचा दे गर्मी में शरीर को, तो आप जाइए और एंजॉय करिए, और फिर बताइए मुझे। और उत्तराखंड कितना प्यारा है हमारा, उत्तराखंड बहुत अच्छा है। एक बार मेरे कहने से लेंचरौन जयरी खाल घूम के आइए, और टिहरी घूम के आइए, बहुत अच्छा इलाका है हमारे यहाँ का, ऐसा नहीं है। और आप एक बार जाओगे ना तो दोबारा बार बार जाओ, क्यों, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ की जो लोग हैं, इतने मीठे लोग हैं ना वहाँ पे। और बोलते ना हमारे पहाड़ का जैसे ठंडो ठंडो पानी और मीठा मीठा पानी होता है, वैसे मीठे मीठे लोग हैं हमारे पहाड़ के, और उनकी बोली में, उनकी भाषा में, उनके साथ एक बार बोल के देखो आप प्यार से, वो आपको हर बार बुलाएंगे। उनके अंदर प्यार है, पहाड़ियों के अंदर बहुत प्यार है, मतलब आप लोगों को खींच के लाएगा वो प्यार, क्या है ये बार उसको मिले तो दोबारा भी जाना पड़ेगा उसके पास, खुद ही जाओगे, फिर भूल नहीं पाओगे इंसान को। ऐसा हमारा पहाड़, क्योंकि पहाड़ बोलते हैं ना, पहाड़ की लेडीज़ है, पहाड़ के जो भी है, बच्चे बूढ़े जवान जो भी है, इतना प्यार करते हैं सभी को, बहुत अच्छा प्यार है। और हमारे पहाड़ में प्यार छलकता है, ऐसा नहीं, बहुत प्यार छलकता है हमारे पहाड़ में। तो इसलिए बोलते दोस्तों आप जाइए, एक बार मिल के आइए, हमारी पहाड़ी डांडियों से मिल के आए और पहाड़ी लोगों से मिल के आए, तभी पता चलेगा आपको हमारा पहाड़ कैसा है। और सभी अच्छा है, सभी पूछते हैं, सभी जो किसी को पूछना नहीं होगा, और सब दूसरे की इज्जत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा डुशुम ढशम कर रहा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लोग यहाँ ज़मीन के पीछे एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है पहाड़ में, तो भाई भाई के दुश्मन बन जाएंगे, जो बिल्कुल नहीं है, प्यार से रहते हैं, क्या दुश्मनी करनी है। ये यहाँ देखा, हमने बाहर भी देखा कहीं कि अरे फलाने भला अपने भाई को मार दिया ज़मीन के लिए, अरे फलाने भाई, अभी कुछ पीछे देखा तो उसने भाई के बच्चों के कि पता नहीं किसको मार दिया, अरे ज़मीन के पीछे तुम क्या कर रहे हो अपने भी परिवार को, तो ये गलत बात है। एक ज़मीन के चक्कर में तुम इतना कांड कर रहे हो, गलत बात है। तो हमारे भी देखो ज़मीन का हिस्सा नहीं हो, हम तो कोई कांड ही नहीं करते, ना मैं कोई कांड कर, क्योंकि वो अपनी है। तो दोस्तों ये गलत बात किसी की है ना, ऐसा नहीं करा, चाहे वो पहाड़ की हो चाहे कहीं की भी, एक ज़मीन के चक्कर में अपने भाई भाई से कभी मत लड़ो, और किसी से दुश्मनी मत लो इस चीज़ के लिए यार, कल मर जाना क्या ले जाना, सभी छोड़ जाएगा, तो फिर अपना कोई अपना कभी ऐसा नहीं करना चाहिए अपनों के साथ, बिल्कुल भी नहीं, चाहे किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए ऐसा, समझा लो, नहीं देखा तो छोड़ो यार, ले जा तो ही अपना, ऐसा कुछ नहीं है, इतने से टुकड़े में क्या होता है, कुछ हो जाता है, कुछ नहीं, मैं तो यूँ बोलते कुछ नहीं होता। पर आप अपनी अपनी समझ है सबकी, मेरी समझ तो अलग है, पर आप लोग समझ के आए हो तो आप लोग जानो। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं कि एक ज़मीन के टुकड़े के पीछे भाई को मार दिया, माँ ने बेटे ने माँ को मार दिया, ये किसी ने ऐसा हमारे यहाँ नहीं है उत्तराखंड में, ऐसा चलन है ही नहीं हमारे यहाँ, बिल्कुल भी आना होना चाहिए हमारे उत्तराखंड में इस तरह का चलन, और शुरू से प्यार से रहते हैं। अब तो थोड़ा सा बदल भी गया, थोड़ा सा, पर मारने धारने का नहीं बदला, क्योंकि हमारे ज़माने में तो ऐसा था कि बहुत बड़ी हमें पता ही नहीं था ये चाचा ताऊ की हैं कि कौन है कौन नहीं है, ऐसा लगता था ये सारा अपना ही है। अरे अभी तक पता ही है कि अपना ही है, बस हमें तो पता नहीं है कि कौन चाचा है कौन ताऊ है, ऐसा लगता है सारा अपना ही है। और हमने भेदभाव किया ना, अभी तक करते हैं हम भेदभाव चाचा ताऊ में, अपने पे तो हमें अपना कोई इतना नहीं चाहते जितना चाचा ताऊ को चाहते हैं।
और ये होता है हमारे पहाड़ में। और क्योंकि हमारी उम्र में और अब की उम्र में बच्चों को बहुत अंतर है, पर हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि भैया जैसे हमने अपना रीति रिवाज अपनाए पहले, वैसे आपको अपनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई भाई को मत समझो, चाचाताओं के चाचाताओं को समझो, बिल्कुल नहीं, सब एक को, सब एक जैसे। तो मैं तो यही सिखाती हूँ अपने बच्चों को, और रहना भी चाहिए ऐसा। वो भी अपना है, अपना खून है, ऐसा नहीं है। और सबके साथ प्यार से रहना, चाहे चाहे कोई भी हो, और इंसान तो इंसान है भाई। जीव तो जीवन तो सभी पे। अरे बोलते ना ये उंगली कटेगी अब खून आएगा, तो देखो मेरा वही खून है, हिंदू का वही खून है, मुसलमान का वही खून है, ईसाई का वही खून तो सारे एक है। तो इसलिए दोस्तों नहीं करना चाहिए किसी पे ऐसा, तो गलत बात है। अब तो लोग किसी पे मार देते हैं, किसी को कुछ करते थे। मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो किसी ने एक दिल्ली में, नोएडा में, पता नहीं, हाँ नोएडा में, दिल्ली में कहीं, कि उनके पार्किंग के लिए गाड़ी से कुचल दिया बच्चे को। गलत बात है। ऐसा देखो हिम्मत देखो उसकी, तो जब उसकी बारी आएगी पता चल जाएगा उसको कि क्या हुआ। उसकी हिम्मत देखो कुचलने की एक बच्चे को। तो माँ ऐसे तड़प रही है, परिवार ऐसे तड़प रहा। तो जब उसके सामने बोलते ना, मैं अपने के लिए बोला कि जब मैंने किसी को मारूंगी, अगर मेरे सामने कोई एक थप्पड़ मुझे मारे, तब पता चलता है ना कि हाँ क्या हो रहा। अब मैं कल ही बाज़ार गई थी, एक ने हम गाड़ी घुमा रहे थे, तो एक ने माँ बहन की एकदम गाली दे दी। क्योंकि हम लोग देते नहीं हैं, हमें अच्छा नहीं लगता माँ बहन की गाली देना, किसी को माँ का लाना, माँ का फलाना, ये सो। हमें तो गुस्सा आता है, सही बात बताऊँ, गाली नहीं देनी चाहिए किसी को भी। और हमने कभी गाली नहीं दी ऐसी किसी को। और हमें कोई गाली देगा तो हम छोड़ने वाले भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। अगर गलत किसी को बोलना नहीं है, अगर किसी ने गलत बोल दिया तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है, फिर तो बात ही है। तो इंसान को हर टाइम गुस्से में नहीं रहना चाहिए। कोई तरीका भी होता है बात करने का, कुछ भी होता है भाई। तो कभी किसी से गलती हो जाती नहीं बोलती, तभी लोग भड़क जाते हैं, पता नहीं क्यों भड़कते हैं। इतना बिल्कुल सेंस नहीं लोगों पे, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। पर मैं किसी को गलत नहीं बोलती। अगर किसी एक बार, दो बार, तीसरी में तो तीसरी बार में उसको छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी। सही बात नहीं है। एक बार छोड़ा, दो बार छोड़ा, तीन बार छोड़ दिया, लोग सोचते हैं कि मतलब ये सीधे हैं, इसका फ़ायदा उठा लो। पर हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाने देते, फिर हम समझ जाते हैं कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए हम भी अपने दिखाई देते हैं फिर कि हाँ भाई बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम लोग हमें देखते कि अरे होता है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इंसान करता रहे, आज नहीं तो कल मानेगा, कल नहीं तो परसों मानेगा, परसों नहीं नरसों मान जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि ये तो ज़्यादा ही सीधा है, सामने वाला सीधा नहीं होता इतना। पर सोचता है यार, चलो यार छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार। अरे अगला सोचता है यार शेर बन जाओ उसके ऊपर जाके, शेर को भी 100 शेर मिल जाता है कभी। तो इसलिए दोस्तों ये कहती हूँ मैं कि पहले कुछ मत बोलो, और जब सिर से पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तब तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ भैया, तब तो होता ही है, इंसान कब तक बर्दाश्त करे। तो इसलिए दोस्तों अपनी वीडियो में ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आप हमारी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखिए, क्योंकि आज मेरी पोते को भी बुखार सा आ गया, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, और बुखार है, बुखार में पड़ी हो, कल से बुखार आ रखा है उसको। अब पूरी रात सोई नहीं है, और तो थोड़ा सा हो ही जाता है, और अभी सो रखी हो। तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट एक वीडियो बना देती हूँ, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि उसके दवाई दिला के लिए आए हैं हम लोग। और अभी देखते हैं बुखार सही होगा कि नहीं, देखते हूँ जाके। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आप आइए उत्तराखंड में, उत्तराखंड के दर्शन कीजिए।